किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना कितना आसान होता है, आइए हम देखते हैं। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 10 तक का नॉर्मल सबको याद होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 10 तक याद रखना है, जरूरी है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ से लास्ट में क्या है, 6 है, लास्ट में क्या है, 6 है। तो इधर देखेंगे स्क्वायर में कि किसका स्क्वायर में सबसे लास्ट डिजिट 6 होता है। तो देखिए एक 4 में आता है 6 और एक 6 में आता है, ठीक है, तो दोनों को लिख देंगे 4 और 6, ठीक है। अब ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखेंगे कि इन दोनों को अब कुछ नहीं करना है, अब इन दो को देखेंगे। 11 है, 11 देखेंगे कि किसका स्क्वायर के बीच में 11 आता है, किसका स्क्वायर के बीच में। तो देखिए 3 और 16 के बीच में 11 आता है, 3 और 16 के बीच में 11 आता है, ठीक है। 3 और 16 के बीच में 11 आता है तो क्या करेंगे कि ऊपर वाला लिख लेंगे, ठीक है, ऊपर वाला 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ भी 3 लिख लेंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब देखिए आंसर आ गया, या तो इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर या 36 का स्क्वायर होगा, 1156, ठीक है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि 34 आंसर होगा या 36, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस 11 जो है किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है, ठीक है, किसके नज़दीक है, ऊपर वाला के नज़दीक है या नीचे वाला के नज़दीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है और इन दोनों का डिफरेंस 5 है, ठीक है। तो किसके नज़दीक हुआ, ऊपर वाला का नज़दीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसी तरह एक और देखिए क्वेश्चंस बता रहे हैं 2304, ठीक है, 2304 ये स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 2304 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे कि लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट 4 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि किसके लास्ट में 4 आता है, किसका स्क्वायर में 4 आता है। तो यहाँ आता है 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर में आता है, ठीक है, और कितना आता है 6 का स्क्वायर में, ठीक है, 2 का स्क्वायर में आता है और 4 किसका 8 का स्क्वायर में आता है, 2 और 8 का स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को देखना है 23 किसके बीच में है, तो 23 है 16 और 25 के बीच में है, 16 और 25 के बीच में 23 है, 16 और 25 के बीच में 23 है। तो क्या करेंगे ऊपर वाला यानी 16, तो 16 का कितना का स्क्वायर होता है, 4 का, तो या तो 42 होगा या 48 होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 42 होगा या 48 होगा, ठीक है। अब पता करेंगे कि इन दोनों में 42 होगा या 48 होगा, कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि ये 23 है किसके नज़दीक है, तो नीचे वाला का नज़दीक है, नीचे वाला का नज़दीक है, तो आंसर नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे 1024, ठीक है, 1024 ये भी किसी का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग कि लास्ट डिजिट देखेंगे 4, लास्ट डिजिट 4 किसका स्क्वायर में आता है, लास्ट डिजिट 4 जो है किसका स्क्वायर में आता है, तो 2 का स्क्वायर में आता है और 8 का स्क्वायर में आता है। देखिए 2 का स्क्वायर में आता है और 8 का स्क्वायर में आता है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये देखेंगे इस फर्स्ट वाला 2 लेटर 10 किन दो के बीच में है, किन दो के बीच में है, तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में 10 आता है, 9 और 16 के बीच में 10 आता है। तो क्या करेंगे ऊपर वाला लिख लेंगे 3 और यहाँ भी 3। अब क्या करेंगे या तो ये दोनों में से ही कोई होगा, 32 का स्क्वायर होगा या 38 का स्क्वायर होगा, देखेंगे तो यहाँ 10 आता है, तो 10 किसके नज़दीक है, 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है, तो 9 के नज़दीक है, ऊपर वाला के नज़दीक है, यानी आंसर हो जाएगा ऊपर वाला।